हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस। और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, इस वक्त कुछ आर्टिकल्स गर्दिश कर रहे हैं जो कि हर किसी की निगाहों में आ रहे हैं। जी हां, इंडिया ने 300 बिलियन डॉलर जो है वो रिजेक्ट कर दिए। ये सिर्फ इंडिया को दिए जा रहे थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज है उनको क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 300 बिलियन डॉलर दिए जा रहे थे जो कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए। इंडिया चाहता है क्या? इंडिया चाहता है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है उनको दिए जाए ताकि क्लाइमेट चेंज से जेन्युइन तरीके से निपटा जाए। अगर ये आप रकम दे देते हैं, रकम काफी कम, क्लाइमेट चेंज से तो नहीं निपट सकते, लेकिन यहाँ पर आपको पता है एशियन कंट्रीज में घूस खाने वाले अफसरान और उसके बाद ऐसे इदारे मौजूद है जो कि पैसे तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता। और उस काम को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने कह दिया है कि हमें 300 बिलियन डॉलर नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम जेन्युइन तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़े, और क्लाइमेट चेंज का नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं होता, इसके साथ साथ ये इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। तो इफ आप चाहते हैं और आप खैर ख्वाह हैं और क्लाइमेट चेंज को खत्म होता देखना चाहते हैं, तो आप तकरीबन वो रकम दें जो हम आपसे डिमांड करें। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेगी कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके मुतालिक अपनी क्या राय रखती है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अब है। बताइएगा, 300 मिलियन डॉलर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए। कहा क्लाइमेट चेंज पे अगर आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो, तो हमें मजीद पैसे दो। तो क्या आपको क्या लगता है, अच्छा किया, बुरा किया, क्यों हुआ? देखें, अगर देखा जाए तो एक तरफ से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि देखा जाए तो 300 मिलियंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है। अगर यूएसए हो गया, अगर ये यूएस मतलब जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये दूसरे कंट्रीज़ हैं, ये मिलाकर भी अगर पैसे देते हैं तब भी ये पैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है, यूएसए का ज़्यादा पैसे देना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो इसके अंदर ज़्यादा एडिशन नहीं करता तब तक मतलब ये ठीक ही कर रहे हैं कि उनसे पैसे नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं ले रहे? पैसे ना लेने की कोई वजह होगी? पैसे कम है या मुल्क ज़्यादा है, पैसे कम है, क्या वजह है? वजह यही है ना कि पैसे बहुत ज़्यादा कम है। यूएसए के पास बहुत सारे मुल्क उनके पास मौजूद है, उसके बावजूद अगर वो सबसे मिलाकर एडिशन करते हैं और डोनेट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर यह है कि वो सिर्फ 300 मिलियंस दे रहे हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइएगा, 300 मिलियन डॉलर तकरीबन ये डेवलपमेंट मुल्क जो हैं, जो उनके जीडीपी से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बताइएगा, ये इंडिया का इस चीज़ को रिजेक्ट करना, आपको क्या लगता है, क्या आंसर है इसका, वजह क्या है? असल में जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो अमाउंट चाहिए वो बहुत कम है, तो उसी वजह से उसको देखते हुए इंडिया ने रिजेक्ट किया होगा। हालांकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका इतना हिस्सा नहीं है क्लाइमेट चेंज में, जो पॉल्यूशन बढ़ गई है, तो उसी वजह से इंडिया ने रिजेक्ट किया होगा। जाहिर सी बात है, कम है। जब 300 बिलियन डॉलर्स ये जब तकरीबन ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ पर आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या इनके जो मुतालबात है वो मानेंगे? लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। वो तो शायद ऐसे बयानात आ रहे हैं, ऑफिशियली तो नहीं आए लेकिन बताया जा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उसकी यूएस की पॉलिसी में यूएस गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। और वो मेरे ख्याल से जो क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस एग्रीमेंट था या कौन सा था, मेरे ख्याल से जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी, वो निकल भी गई थी उस एग्रीमेंट से। तो अभी मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करेंगे इस चीज़ पे। वो सिर्फ अपने कंट्री पर फोकस करना चाह रहे हैं। अमेरिकन जो नेशनलिज्म है उसकी बेस पे वो अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं। अच्छा बताइएगा, जैसे कि उन्होंने डिमांड की कि अप्रोक्स तकरीबन वो 1.3 समथिंग ट्रिलियन डॉलर चाह रहे हैं कि वो हमें मिलने चाहिए, ताकि अगर चाहते हैं कि जेन्युइन काम हो क्लाइमेट चेंज पर तो उसके बाद हम करेंगे। तो ये डिमांड आपको लगता है कबूल होगी उनकी? इस डिमांड पर इम्प्लीमेंट होगा, माना जाएगा? आई डोंट थिंक कि ये डिमांड माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है और किसी भी मुल्क के लिए या डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी, डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट पे करें।
अच्छा, तो अगर नहीं पे करते फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं करता तो इसके असरात क्या होंगे? असरात ये होगी कि दुनिया एक मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान देना चाहिए पूरी दुनिया को, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करनी चाहिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, क्योंकि उनके पास इतने जो वसाइल है वो नहीं है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ही, और सबसे बड़ा जो किरदार है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही है, जो जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा है और दुनिया में जो बहुत दुनिया को जो इतनी बड़ी तबाही का सामना है उन ममालिक की वजह से है, उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से है। तो जैसे आप देख रहे हैं अब सितंबर का महीना, तकरीबन नवंबर का महीना एंड होने वाला है और उसके बाद अब भी पाकिस्तान में गर्मी है, इंडिया में गर्मी है, तो ये क्लाइमेट चेंज के ही असरात है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैनेज कैसे होंगी? क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्लाइमेट चेंज को वो अपने बलबूते पर करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा वो भी दिखाते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो डेवलप कंट्रीज़ है, उनको थोड़ा बहुत अकड़ भी दिखाना चाह रहे हैं, और बनता नहीं है अकड़ दिखाना। तो उनके पास अपनी मार्केट है, उसी वजह से वो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, तो उनकी एक ज़रूरत है उनकी मार्केट, तो उसी वजह से ये अकड़ दिखाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे ममालिक है वो अकड़ भी नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं जो हो सकता है वो दे दे हमें। उन छोटे ममालिक में कौन कौन शामिल है? काफ़ी सारे ममालिक हैं, हम है नहीं है, पाकिस्तान भी है। अच्छा, तो क्या अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हम, ये फ़र्ज़ करें इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे ममालिक जो हैं, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक है, वो भी उनके साथ हो जाते हैं और वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं लेते पैसे, तो क्लाइमेट चेंज पर काम कैसे होगा? अगर क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं होता तो इसके असरात क्या होंगे? आपको क्या लगता है? जैसे आप देख रही हैं, आप अभी सिचुएशन हमारी लाजमी पे इस पर बहुत बुरा असर होगा। अगर देखा जाए हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, नवंबर का महीना चल रहा है, आज से पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो। हर बहुत से ऐसे मुल्क है जहाँ पर सर्दी आ चुकी है, पर हमारा मुल्क जो है यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अभी तक गर्मी मौजूद है यहाँ पर। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी गर्मी होगी, बांग्लादेश में भी गर्मी है, तो आपको नहीं लगता कि पैसे ले लेने चाहिए थे, या जो उसके बाद 1.2 अप्रोक्स डिमांड किया $1 ट्रिलियन का, वो यूएसए को दे देने चाहिए, या फिर उसके बाद इन्हीं पैसों में गुजारा कर लेना चाहिए था? देखिए, गुजारा तो नहीं किया जा सकता, अगर ये कम है तो इंडिया ने मना किया है ना, कम है इसी वजह से, तो उनका काम ही या तो वो पैसे बढ़ा दें जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में हमें कोई फ़र्क नज़र आए। अच्छा, तो आपको लगता है क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ एक मुल्क तक तो महदूद नहीं रहता, जैसे अगर यहाँ हो रहा है तो फिर उसके बाद उसके असरात पूरी दुनिया पर ही मुरतब होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, सब पर ही मतलब इसका असर होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान पे जब हुआ है तो लाजमी है और जगहों पर भी हुआ होगा। अच्छा, तो बताइएगा आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? पाकिस्तान को इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए या यूएसए के साथ बात करनी चाहिए, या फिर उसके बाद पाकिस्तानी तो है कि जो चीज़ आ रही है तो आन दो? देखिए, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान का हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। अगर हम देखा जाए हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसी जगहें, जैसे हम उनका ले लेते हैं, ये क्या नाम है, पारा चिनार हो गया, उस पर कितने बुरे हालात चल रहे हैं, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक इंसान इसलिए बैठा है चुप करके, एक आवाज़ उठाएगा तो में दूसरा आगे बढ़ेगा, बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए, एक खड़ा होगा उसको देख के दूसरों को सपोर्ट मिलेगा तो वो भी पीछे से आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए। तो पैसे $300 मिलियन जो है वो अगर पाकिस्तान को ऑफ़र किए जाए, सिर्फ पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान आप ले लें और आप अपने दीगर ममालिक पर लगा दें, तो पाकिस्तान आपको क्या लगता है, हाँ करेगा ना करेगा? पाकिस्तान ले लेगा। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, हमें मजीद मोटिवेशन मिलती है और मजीद हौसला मिलता है कि मोहब्बत करने वाले मौजूद है जो हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, और हम मजीद मोटिवेट होते हैं और हमारा दिल चाहता है कि मजीद हम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहे। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता चलूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।